नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग गवर्नर जनरल और वायसराय से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था। इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड क्लाइव। और अंतिम गवर्नर कौन था, तो वारेन हेस्टिंग। उसके बाद बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। इसका सही आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। और अंतिम वायसराय कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। उसके बाद स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। और अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जो कि भारतीय थे। इस प्रकार से देख सकते हैं आप, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। यहाँ पर वर्ष लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर 1757 से लेकर 1784 ईस्वी तक जितने भी गवर्नर हुए वे सभी बंगाल के गवर्नर कहलाए। और 1784 से लेकर 1833 ईस्वी तक जितने भी गवर्नर हुए उन सभी को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाता था। उसके बाद 1833 से लेकर 1858 तक जितने भी गवर्नर हुए वे सभी भारत का गवर्नर जनरल कहलाए। और उसके बाद 1858 से लेकर 1947 ईस्वी तक जितने भी गवर्नर हुए वे सभी भारत का वायसराय कहा जाता था। और नेक्स्ट है 1947 से लेकर 1950 ईस्वी तक जितने भी गवर्नर हुए वे सभी स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल कहा जाता था। और भी कई सारे प्रश्न हैं, तो चलिए देखते हैं। जो भी गवर्नर जनरल से महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा उन सभी को देखेंगे। पहला है वारेन हेस्टिंग। इसका कार्यकाल 1774 से लेकर 85 ईस्वी तक था। वारेन हेस्टिंग को कंपनी का अधीन गवर्नर जनरल कहा जाता था। इन्होंने प्रथम मदरसा की स्थापना 1781 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका कार्यकाल 1786 से 93 ईस्वी तक रहा। इसे नागरिक सेवा का जनक कहा जाता था। अस्थाई बंदोबस्त इन्होंने लागू किया था 1793 ईस्वी में। नेक्स्ट है लॉर्ड वेलेजली। इन्होंने सहायक संधि की शुरुआत की थी और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में इन्होंने किया था। लॉर्ड वेलेजली को बंगाल का शेर कहा जाता था। नेक्स्ट है लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग का कार्यकाल 1813 से लेकर 23 ईस्वी तक रहा। इन्होंने टेनेंसी एक्ट को पारित किया और संगोली की संधि 1816 ईस्वी में इसी के कार्यकाल में हुआ था। नेक्स्ट है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इसका कार्यकाल 1828 से 35 ईस्वी तक रहा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग था, ठगी प्रथा को समाप्त इन्होंने किया था और सती प्रथा पर प्रतिबंध भी इन्होंने ही लगाया था। नेक्स्ट है चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन लॉर्ड एलिनबरो। लॉर्ड एलिनबरो का कार्यकाल 1842 से 44 ईस्वी तक रहा। इन्होंने ही रविवार की छुट्टी प्रारंभ किया था और दास प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड एलिनबरो के कार्यकाल में ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड हार्डिंग से। लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल 1844 से 48 ईस्वी तक रहा। इन्होंने नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। नेक्स्ट है लॉर्ड डलहौजी। व्यापगत सिद्धांत यानी राजविलय नीति इन्होंने शुरू किया था और भारत में रेलवे की शुरुआत डलहौजी के कार्यकाल में हुआ था 1853 ईस्वी में। नेक्स्ट है लॉर्ड कैनिंग। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इन्होंने ही शुरू किया था और व्यापगत सिद्धांत राजविलय नीति बंद इसी के कार्यकाल में किया गया था। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल 1856 से 62 ईस्वी तक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड मेयो से। लॉर्ड मेयो का कार्यकाल 1869 से 72 ईस्वी तक रहा।
प्रथम जनगणना इसी के कार्यकाल में हुआ था 1872 ईस्वी में। लॉर्ड नॉर्थब्रुक, इसका कार्यकाल 1872 से 76 ईस्वी तक रहा। इन्होंने कुका आंदोलन पंजाब में इसी के कार्यकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड लिटन से, इसका कार्यकाल 1876 से 80 ईस्वी में हुआ था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है लॉर्ड रिपन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त इन्होंने किया था और स्थानीय स्वशासन इन्होंने ही शुरू किया था। नियमित जनगणना इसी के कार्यकाल में 1881 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से 5 ईस्वी तक रहा। इसी के कार्यकाल में बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है लॉर्ड मिंटो द्वितीय। इसका कार्यकाल 1905 ईस्वी से 10 तक रहा। इसके कार्यकाल में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था। कांग्रेस का विभाजन 1907 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का कार्यकाल 1910 से लेकर 16 ईस्वी तक रहा। 1916 ईस्वी तक रहा। दिल्ली भारत की राजधानी 1912 ईस्वी में इसी के कार्यकाल में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध भी इसी के कार्यकाल में शुरू हुआ था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड, इसका कार्यकाल 1916 से लेकर 21 ईस्वी तक रहा। रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में इसी के कार्यकाल में हुआ। खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में इसी के कार्यकाल में हुआ और असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में इसी के कार्यकाल में शुरू हुआ। लॉर्ड रीडिंग, इसका कार्यकाल 1921 से लेकर 26 ईस्वी तक रहा। चौरी चौरा कांड 1922 ईस्वी में इसी के कार्यकाल में हुआ। मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में इसी के कार्यकाल में हुआ। उसके बाद स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में हुआ। नेक्स्ट है लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन का कार्यकाल 1926 से 31 ईस्वी तक रहा। साइमन कमीशन भारत आया 1928 ईस्वी में लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में। नेक्स्ट है उसके बाद लॉर्ड लिंगलिथगो। लॉर्ड लिंगलिथगो का कार्यकाल 1936 से 43 ईस्वी तक रहा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में इसी के कार्यकाल में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन का कार्यकाल 1947 से 48 ईस्वी तक रहा। भारत स्वतंत्र हुआ इन्हीं के कार्यकाल में और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। नेक्स्ट है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। यह अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल था। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। इसी तरह से आप टॉपिक वाइज जीके के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।